हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं उत्तर प्रदेश विश्वकर्मा महासभा के जनरल सेक्रेटरी भाई सुशील कुमार विश्वकर्मा जी। मैं रोहित भाई, आप आए हैं, सुशील जी का माला पहना कर स्वागत करें। आप हमारे बहुत सीनियर नेता हैं, कानपुर से आए हैं, बहुत बिजी थे, बड़े व्यवसायी भी हैं। उसके बावजूद भी हमारे बीच में पंडित माया प्रकाश शर्मा जी हमारे अभिभावक उपस्थित हुए अपने साथियों के साथ, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आदेश त्यागी जी हमारे पालन से हमारे बीच में उपस्थित है, उनका भी हार्दिक स्वागत है। पंडित माया प्रकाश शर्मा जी, आप मंच पर आकर के अपना स्थान ग्रहण करें। और मैं राहुल जड़ोजे जी से कहूँगा कि हमारे नेता माननीय माया प्रकाश शर्मा जी का माला पहना करके स्वागत करें। सतीश त्यागी जी कालम से आए हैं हमारे बीच में, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। अरविंद त्यागी जी कालम से आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। और आजाद त्यागी जी ईटली से हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। विश्वास त्यागी जी महलवाला से हमारे बीच में उपस्थित हुए, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। महेंद्र त्यागी जी पुणे से हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं माफी चाहूंगा कि व्यवस्था थोड़ी कंजेस्टेड जगह रही। मैं बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत अपने तमाम अधिकारियों का अतिथियों का करना चाहता हूं। राजेश वर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित, अजय शर्मा जी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। मैं सभी अपने अतिथियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आ जाओ शर्मा जी, बहुत ही हमारे मार्गदर्शक है, हमारे साथी हैं। शर्मा जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सभी अतिथियों का, इतनी गर्मी में आप लगातार बैठे हुए हैं और थोड़ी सी अव्यवस्था मैं भी फील कर रहा हूँ कि गर्मी भी काफी है और समय भी हो चुका। मैं चाहूंगा कि सीधे सीधे हमारे बहुत ही सीनियर हैं लेकिन थोड़ा लेट आए, तो मैं चाहूंगा कि पंडित माया प्रकाश जिनका मुख्य उद्बोधन आज हमें सुनना था, बड़े प्रकांड पंडित हैं, बड़े प्रबुद्ध हैं। मेरा आग्रह है कि आप भी अपने आखिरी वचन और अपना संबोधन करें और मैं उनका स्वयं स्वागत करना चाहता हूं कि उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है, उनका मार्गदर्शन हमें हमेशा मिलता रहे। पंडित माया प्रकाश शर्मा। धन्यवाद। आज के इस विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर उपस्थित हमारे बीच में कांग्रेस पार्टी के बहुत ही जुझारू जिलाध्यक्ष प्रिय गौरव भाटी जी, हमारे पिछला चुनाव सरगना विधानसभा से लड़े रिहान भाई त्यागी जी, मेरे दाई और हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष, हमारे तो बेटे समान हैं, उनके पिताजी और हम साथ ही अध्यक्ष रहे, थोड़ा सा और बनियाई कामेश जी, ये राकेश जी सामने बैठे। और एक बहुत ही खुशखबरी भी मैं आपको देना चाहता हूँ और बहुत ही गर्व की बात भी है हमारे लिए कि हमारे बेटे जैसा विक्रांत वशिष्ठ हमारे बीच में है। उनको स्नातक सीट के लिए, ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हमारा एक तरह से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, क्योंकि अभी तो कोऑर्डिनेटर घोषित हुए हैं और कोऑर्डिनेटर ही, क्योंकि सारी तैयारी उसी को करनी होती है और वही फिर हमारा उम्मीदवार भी होता है। मैं इनको भी इस अवसर पर शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि ये चुनाव बहुत जोरदार तरीके से लड़ेंगे और पूरी कांग्रेस मिलकर के सभी जिलों में आपको चुनाव लड़ाने का काम करेंगे। साथियों, विश्वकर्मा जी एक बहुत ही एक तरह से देवों में उनका स्थान है और लगातार विश्वकर्मा जी की जयंती पर सारे समाज को, हर वर्ग को उनसे प्रेरणा मिलती है कि कर्म के बल पर आदमी को आगे बढ़ना चाहिए। और अगर विश्वकर्मा जी ना होते तो लंका जैसी, रावण की लंका जैसी भव्य इमारत इस दुनिया में ना बनी होती। देवताओं को के भी जो शिल्पकार रहे
ऐसे विश्वकर्मा जी को मैं उनकी जयंती पर नमन करता हूँ। मित्रों, ऐसे अवसरों पर संगठन के विषय में बहुत सारी चर्चाएं होती हैं और चूंकि हम सब लोग मैक्सिमम कांग्रेस से जुड़े लोग यहाँ पर बैठे हैं और इस सरगना से हमारा बहुत पुराना रिश्ता है और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि यहाँ कोई भी विधायक हमारी मर्जी के बिना, हमारे संगठनों के बिना, जहाँ पांचाल जैसे मजबूत लोग हमारी मर्जी के बिना बन नहीं सकते। और 2027 का जो चुनाव होगा वो दोस्तों याद रखना, आज लिख के ले लो कि ये कांग्रेस का चुनाव होगा और इस प्रदेश में हमारी सरकार बनेगी। और हम आपको बताएंगे आने वाले समय में ये जो आज हिंदू मुस्लिम को आपस में भाई भाई को लड़ाने की कोशिश ये सरकार कर रही है, इसका हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता इसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आज हमारे पास इस दुनिया में सबसे जाना माना नाम राहुल गांधी जैसा नेता मौजूद है। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं इस प्रदेश के विषय में, हालांकि हमारे सारे अध्यक्ष बहुत अच्छे रहे, परंतु अब से पहले यदि अजय राय जैसा अध्यक्ष हमको मिल गया होता तो इस बार भी हमारी प्रदेश में सरकार बनी। कुछ लोगों ने धर्म के नाम पे हिंदू मुस्लिम करने का ठेका ले रखा। बहुत ही आदर के योग्य हैं रामभद्राचार्य जी। अभी पिछले दिनों मेरठ में एक बहुत बड़ी भागवत कथा हुई है, राम कथा हुई है। वो मेरठ को ही इस्लामाबाद के नाम पर पाकिस्तान का हिस्सा मानने लगे और जबकि अभी अभी जो टेंट का काम करने वाला था ना उसमें कथा में, राम कथा में, उसके 45 लाख रुपए बाकी हैं। वो रो के अपने पैसे मांग रहा है, वो रो के अपने पैसे मांग रहे हैं। ये ऐसा इनका रामराज है या गुंडागर्दी? मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम रामभद्राचार्य जी उसके पैसे तो भिजवा दो बेचारे के करीब टेंट वाले। और हर जगह अभी सलावा में हुआ रात, हाँ सलावा में रात हुआ है, छोटी छोटी बातों पे। और इनका मकसद ये है कि जनता को असल मुद्दों से भटकाओ, बेरोजगारी के मुद्दे से भटकाओ। हर जगह अराजकता, महंगाई के मुद्दे से भटकाओ, हर जगह अराजकता। आज किसान को तो बिल्कुल भिखारी बना के इस सरकार ने छोड़ दिया। उसकी फसलों के वाजिब दाम नहीं मिल रहे, युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। कैसे काम चलेगा भाई? हमारा काम तो, चूंकि हम अपोजिशन में, हमारा काम तो जनता को जागरूक करना है। इन 11 सालों में राष्ट्रीय स्तर पर इस प्रधानमंत्री ने हमारे देश की छवि को खराब किया। युद्ध तो पहले भी हुआ था, 71 का भी हुआ, 65 का भी हुआ, 72 का भी हुआ, आर पार की लड़ाई हुई। इस बार भी पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका था, परंतु सीज फायर की घोषणा, युद्ध होगा भारत और पाकिस्तान का, सीज फायर की घोषणा ट्रंप करेंगे, राष्ट्रपति करे, राष्ट्रपति अमेरिका का करेगा। तो फिर तुम क्या हो? हमारे कितने नौजवान वहां शहीद हो गए, इस बात का जवाब कौन देगा? मित्रों, ऐसी बहुत सारी घटनाएं हैं। धारा 370 आपने हटाई, कहते थे शांति स्थापित होगी, क्या हुआ भाई? पहलगाम कैसे हो गया? पुलवामा कैसे हो गया? पठानकोट कैसे हो गया? तो मेरा मतलब ये है, दो ही मिसाल है सिंधु इतिहास में कि एक तो भगवान राम ने श्रीलंका को जीत करके वहां का राजा विभीषण को बनाया, और दूसरी मिसाल है कि इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके और शेख मुजीबुर रहमान को बांग्लादेश का राष्ट्रपति बनाया। ऐसा इतिहास है हमारा। जनरल नियाजी ने 95,000 सैनिकों के साथ भारत के सामने आत्मसमर्पण किया, सरेंडर किया। कहां चला गया भाई वो भारत? कहां चले गए वो लोग? बात बात पे आप नेहरू जी को गाली देते,
नेहरू जी की जो भी अच्छा हुआ है वो सब मोदी ने किया है, जो खराब हुआ है वो नेहरू जी ने किया है या इंदिरा गांधी ने किया। IIT इन्होंने बनाया, भाखड़ा नंगल डैम इन्होंने बनाया, एम्स इन्होंने बनाया, तो जो उन्होंने बनाया ये बेचने का काम भी कर रहे हैं। ये तो राहुल गांधी ने दोगने और चौगने मुआवजे की घोषणा ना की होती, भूमि गहन अधिनियम ना बनाया होता, तो ये सारी जमीन जायदाद किसानों की अडानी की यहाँ गिरवी रखी होती और वेयर हाउस में सारा माल भरा हुआ होता, ये कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का शिकार होता। इनकी तो बहुत बड़ी साजिश है, ये तो इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं और इनकी इस साजिश को नाकाम करने का काम कांग्रेस करेगी, राहुल गांधी करेंगे, आप लोग करेंगे। इन शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस।